अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा नाज़ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अचार की ऑथेंटिक और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी। इसमें कुछ ख़ास ट्रिक्स का जो मैं इस्तेमाल करूँगी, कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको शामिल करने से आपका अचार भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे इस अचार को बनाने में ख़ास जो ज़रूरत है या ख़ास बात है वो यही है कि इसको बनाने में मुझे 4 दिन लग चुके हैं और ये काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन अगर आप दिल से बनाएंगे और इसको खुलूस से दिल के साथ बनाइए, आराम से और बिल्कुल तसल्ली के साथ बनाएं, तो आप भी इस तरह का अचार घर पे बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको पूरे साल के लिए जो चीज़ आप सेव कर रहे हैं तो कम से कम उसको थोड़ा टाइम या मेहनत उसके लिए दरकार होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो 5 किलो आम लिए हैं तो उनका मैं ये अचार बना रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त और मसाले से भरी हुई यार पाउडर है इसकी। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैंने इसके लिए 5 किलो आम लिए हैं, उनको मैंने भिगो लिया है और इसको मैंने इस शक्ल में, लंबी शक्ल में काट लिया है। और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अचार आप अगर छोटा चाहते हैं पीस से छोटा बना लीजिए, और अगर आप गुठली के बगैर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन गुठली के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। इसमें ये है कि गुठली के अंदर जो मसाला भर जाता है और जिससे कि हर नवाले के साथ इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो आम इनको काट लिया है और अब इनके अंदर से जो भी सीड्स हैं वो निकाल दिए, और यहाँ तक कि छुरी के साथ जो इसके अंदर जो छिलका सा होता है ये भी निकाल दिया है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे अचार के ख़राब होने की वजह ये छिलका भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर फफूंदी वगैरह लग जाती है और नमी होती है, जिसकी वजह से ये अचार में ख़राब होने का बाइस बनती है। तो एक और चीज़, यहाँ पके हुए आम है जो कि मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किए इस तरह के, वो भी आप निकाल दीजिए और एक बड़े बर्तन में डालकर मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। और अब थोड़ी तकरीबन ये मैंने 1 प्याली नमक का शामिल किया और यहाँ 5 से 6 चम्मच हल्दी की हैं तो ये शामिल कर दी है। हल्दी मेरी घर की बनी हुई है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी जो है हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और इसको पानी रिड्यूस होने तक हम इसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 किलो आम में से तकरीबन 1 किलो जो गुठलियाँ हैं वो निकल चुकी हैं और बाकी जो है 4 किलो गुठलियाँ रह जाएंगी। तो उस हिसाब से हम इसका नमक ऐड करेंगे। और अचार को मैंने रख दिया है कवर करके साइड पे, और यहाँ पे मैं तेल गरम करूँगी कि जो कल की प्रिपरेशन है वो मैं कर लूँगी, ताकि कल को जब हम इसके मसाले को मिक्स करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो तेल गरम करने के लिए करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ सरसों है और सौंफ है तकरीबन, और ये कलवंजी है मैंने लिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच। यहाँ की सोडियम बेंजोनेट है, ये अगर आप लंबे अरसे के लिए चावल सेव करना चाहते हैं तो ये ज़रूर डालिए। ये सूख मिर्च है, ये हींग है, हींग का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बहुत थोड़ी मकदार में डालिएगा। ये ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ, काला नमक है, शक्कर है और ये सूख मिर्च कुटी हुई है और ये मेथी दाना है। इन सब चीज़ों को मैं साफ़ करके थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो इसकी नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए और अचार को जो है वो काफ़ी देर तक सेफ रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सौंफ को भून लूँगी। सौंफ का हमें कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ उसका जो टेक्सचर है वो ड्राई हो जाना चाहिए। और मेथी को भी हल्का सा भून लेंगे। मेरी आँच बिल्कुल स्लो है। तो यहाँ पे सरसों को और कलवंजी को बिल्कुल गरम पैन के अंदर ही बस आपने डाल कर थोड़ा सा मिक्स करके तो निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैंने ड्राई कर लिया है। धनिया और ज़ीरा हल्दी मेरा भुना हुआ था तो उसको मैंने पीस के रखा हुआ था। तो
तकरीबन मेरी दूसरी तैयारी तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पे अब मेरे दूसरे दिन है, तो पानी देखिए कितना रिड्यूस किया है इन्होंने आम ने। तो इसको मैं थोड़ी देर 1 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। इसको ज़्यादा देर के लिए हमें धूप में नहीं रखना है, कम से कम 1 घंटा ही बस इसको रखिए। आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। और ये देखिए कितना पानी जो है इसमें छोड़ा है कैरीज़ में। तो जब तक हमारी कैरीज़ ड्राई हो रही हैं तो हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले से भून के रखा था। तो आज मैं तकरीबन मुझे दूसरा दिन है, तो ये मैं कूट लूँगी। सौंफों में दरदरा ही रखूँगी, क्योंकि ये टेस्ट में दरदरी ही अच्छी लगती है। सौंफ और मोटी मोटी नज़र आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैं एक पैन के अंदर निकालती जाऊँगी और जो मसाले कूटूँगी उनको मैं इसमें डालती जाऊँगी। मेथी दाना है, मेथी को भी अच्छी तरह से साफ़ करके भून लिया था, तो अब इसको मैं कूट लूँगी। मेथी दाने को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और अब इसको भी मैं इसी पैन के अंदर डाल दूँगी। अब ये सरसों है, सरसों के बीज को भी अच्छी तरह से कूट लेंगे दरदरा सा करके। यहाँ पे मेरे पास हींग है, हींग पाउडर फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं मिली है, तो इसलिए मैं इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी डाली जाती है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं नेशनल वालों का जो नमक का पैकेट है वो इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे पास 4 किलो कैरीज है, तो उसके हिसाब से ये किलो से थोड़ा सा कम होता है, तो मैं यही इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये सारा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। नमक शामिल कर दिया है मैंने, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो भी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये देखिए सौंफ इसमें था, ज़ीरा धनिया था, सुरख मिर्च है और शक्कर है और काला नमक है। शक्कर का इस्तेमाल इसमें सिर्फ जो हमारे मसाले इन सब का टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। इससे इसकी मिठास नहीं आएगी, क्योंकि कैरीज का पहले काफ़ी खटास है और नमक का काफ़ी यूज़ हुआ है। तो ये सिर्फ आपके जो तमाम मसाले इनको बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 ग्राम से थोड़ा सा कम है जो कि सोडियम बेंजोनेट इस्तेमाल किया है, और ये कलवंजी है। सोडियम बेंजोनेट का आप इस्तेमाल करें तो 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। यहाँ पे इस तरह से मसाला बनाने का एक और भी आइडिया है कि अगर आपको ये मसाला आप तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी अचार को तैयार बना कर रखें पूरा साल, कहीं कभी ज़रूरत पड़े कोई सा भी आपने अचार बनाना हो तो वो आप इसमें मसाला शामिल कीजिए और अचार को रेडी कीजिए। ये तेल को मैंने जो कल गर्म करके रखा था उसमें मैंने मिर्च शामिल करके मिक्स कर लिया, और ये कैरीज मेरी तकरीबन ड्राई हो चुकी हैं। और अब मैं इसको बड़े एक पतीले में डाल लूँगी। ये मेरा स्टील का पतीला है, और यहाँ पे मैं इसको 3 से 4 दिन के लिए रखूँगी, ताकि मैं इसको मिक्स करती रहूँ। फिर मैं 3-4 दिन के बाद इसको जार में भरूँगी। और ये थोड़ी थोड़ी करके मैंने कैरीज अंदर डाली है और थोड़ा थोड़ा करके मसाला मिक्स करती रहूँगी। इस तरह से मसाला काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। याद रहे कि आज ये दूसरा दिन था जब मैं इसका मसाला मिक्स कर रही थी। हम सारा मसाला इसी तरह से तह लगाकर मिक्स कर लेंगे।
सारा मसाला तकरीबन मेरा मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन रख दूँगी और हर दूसरे दिन मैं इसको चेक करूँगी। अब ये थोड़ा सा जो तेल था मैंने बनाया है वो उसके ऊपर डाल दूँगी। पतीले में रखकर मिक्स करने से एक और बेनिफिट भी हो जाएगा कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जब इसको जार में भरेंगे तो आपको तेल कितना और चाहिए। तो मुझे ये कम लग रहा था, तो अभी मैंने इसके बाद और तेल गर्म करूँगी ताकि इसमें जब ज़रूरत हो तो फिर मैं ऐड कर सकूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मसाले से भरा हुआ ये अचार जो कि खाने में तो मज़ेदार होगा ही इंशाल्लाह, देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पर ये हमारे यहाँ जो पंजाब में बहुत शौक़ से बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। तो हमारी जो अम्मी और दादी अम्मी लोग वो सब लोग बहुत शौक़ से इसको बनाते हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स भी करते हैं अचार के अंदर। जब जैसे सीज़न आता है तो वो सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखिए नेक्स्ट दिन ये मैंने 2 दिन हिलाया है, इसको मिक्स करती रही हूँ और आज चौथा दिन है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने जार में भरने के लिए रेडी किया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, दूसरे दिन जब मैंने इसको मिक्स करना था उसमें मैंने 2 प्याज और तकरीबन आधा पाव जो लहसुन की जमें थी वो भी मैंने शामिल कर दी थी। तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है आम का अचार एक बाल्टी में भरूँगी और दूसरी में मैं थोड़ा सा लेमन मिक्स करूँगी क्योंकि जो लेमन के साथ कुछ अचार है उसका फ्लेवर काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो मैं कुछ अचार इधर भर लूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर बताती हूँ कि किस तरह से लेमन काट के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जो पार्ट है उसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है मसाले की। तो ये बकाया तेल है जो वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये मेरी एक बाल्टी में मैंने आम का सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए लेमन और उसको मैंने 4 नमक और हल्दी लगाकर मिक्स कर लिया है। क्योंकि मसाला मेरा मैंगो के अचार में काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ नमक और हल्दी लगाई है। लेमन को मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया है और अब मैं इसको इसके अंदर डालूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला अभी है दूसरा उसके अंदर। तो ये मैं अचार में शामिल कर दूँगी और इसको दूसरी एक अलहदा बाल्टी में भर के रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ऑथेंटिक रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे और अपनी दिली मुरादों को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।